नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली अपने पार्लियामेंट के दो हाउस के बारे में। बात करें तो सिंपली लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट जब भी हम लोग बोलते हैं तो पार्लियामेंट में हमारे दो हाउस आते हैं, और वो है आपका पहला लोकसभा और दूसरा आपका है राज्यसभा। तो इसमें लिखा हुआ है द टू हाउसेस आर नॉन एज द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इसका नाम है, लेकिन इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं लोकसभा। याद रखिएगा कि लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। और दूसरा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम लोग आम भाषा में राज्यसभा भी कह देते हैं। तो लोकसभा का नाम हो गया हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा का नाम हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारे दो हाउस हैं पार्लियामेंट के इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि हर कंट्री में ना पार्लियामेंट का दो हाउस नहीं होता, हर लगभग कंट्री में पार्लियामेंट का एक ही कोई हाउस होता है। लेकिन चूंकि इंडिया हमारा थोड़ा सा बड़ा कंट्री है और यहाँ का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे हाउस अपना दो गो कर लिया है, ताकि डिसीजन अच्छी तरीके से लिया जा सके। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आपके लिए, इस बात को आप याद रखेंगे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो भले ही पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, पार्ट है, लेकिन वो किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करते हैं। इसीलिए आपने कभी भी प्रेसिडेंट को ना ही लोकसभा में देखा होगा, ना ही आपने कभी राज्यसभा में देखा होगा, क्योंकि वो उसका मेंबर ही नहीं होते। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट है, लेकिन वो दोनों हाउस में से किसी का परमानेंट मेंबर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट है। वो इंडिया का सबसे पहला सिटीजन कहलाता है, फर्स्ट सिटीजन। आगे, लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं और लोअर चैम्बर भी कभी कभी हम लोग इसको बोल देते हैं। देखो, लोकसभा का ना दो तीन नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मतलब लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं, या फिर लोअर चैम्बर भी बोलते हैं। तो तीन तीन इसका नाम है, आपको जो अच्छा लगे आपको याद रख लो। एंड द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस और अपर चैम्बर। तो बेसिकली दोनों का तीन तीन नाम है, आप याद रख सकते हैं। तो ऐसे याद रखना कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। दूसरी बात करें तो लोकसभा का नाम लोअर हाउस भी होता है और लोअर चैम्बर भी होता है। राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं और अपर चैम्बर भी बोलते हैं। तो दोनों का तीन तीन नाम है बेसिकली, ये आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल भी है। आगे, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, और कभी भी कोई बच्चा अपर हाउस होने का मतलब जिसके पास पावर ज़्यादा हो, नहीं, इसका मतलब नहीं है। कहने के लिए उसका केवल नाम है कि अपर हाउस है, लेकिन क्या उसके पास पावर ज़्यादा है? नहीं, दोनों का अपना अलग अलग पावर है। तो इसका ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं तो उसके पास पावर ज़्यादा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों का पावर अपना अलग अलग है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। तो ये बेसिकली क्या है, एक पुराना तरीका है बोलने का। ठीक है, आगे, इन मोस्ट मैटर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव मोर पावर टू द लोकसभा देन राज्यसभा। हालांकि यदि पावर के मामले में बात करें तो ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। और इसको ये पावर कौन देता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिंपल सी बात है। लेट अस सी हाउ। अब आपको इसमें यह देखना है कि कैसे लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है एज कंपेयर टू राज्यसभा। देखते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, किस तरीके से लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है राज्यसभा से। तो पहला इसमें लिखा गया है, एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। यानी कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर कोई भी कानून है जो पास होना है, तो पहले कहाँ से बनेगा? वो पहले बनेगा लोकसभा में, फिर किसके पास जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। यानी कि दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, तभी जाकर कोई कानून लागू हो पाता है। ठीक है, आगे, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस सिट टुगेदर। लेकिन मान लीजिए कि कोई कानून हमारा बना लोकसभा में। देखो, कोई भी कानून जब पहली बार बनता है तो कहाँ पे बनता है? लोकसभा में बनता है। लोकसभा में बनने के बाद कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि लोकसभा का विचार अलग था उस कानून के ऊपर और राज्यसभा का विचार अलग था।
तो इस केस में ना एक ज्वाइंट सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब हो गया कि एक जगह पर लोकसभा के भी लोग आते हैं और राज्यसभा के भी लोग आते हैं, दोनों को एक जगह पर बैठा के पूरा विचार किया जाता है कि ये कानून गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, ऐसा भी होता है हमारा। बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच अ मीटिंग। लेकिन देखो लोकसभा का जो मेंबर है ना वो ज़्यादा होता है, 545 होता है टोटल। तो इस मीटिंग में हमेशा कौन जीतेगा बताओ, वोटिंग के अकॉर्डिंग लोकसभा ही जीतेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी लॉ को पास करने में। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में है आपका, तो पहला आपने इसमें ये देखा कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा कैसे है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि लोकसभा के पास ज़्यादा मेंबर होने का मतलब ज़्यादा मेंबर होने के कारण ही इसके पास पावर ज़्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी वोटिंग होता है कानून को पास करने के लिए तो वो जल्दी जीत जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा है उसके पास, तो वोट ज़्यादा मिलता है उसको। तो पहला ये हो गया हमारा। दूसरा देखते हैं कि आखिर लोकसभा क्यों पावरफुल है। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। पैसे का जितना मामला होगा ना कंट्री लेवल पे, वो सब कौन देखता है, लोकसभा देखता है। इसमें राज्यसभा का जरा सा भी रोल नहीं होता। वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। यदि लोकसभा कोई भी ऐसा बजट पास करता है जो कि मनी से रिलेटेड है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि लोकसभा पास कर दिया तो कर दिया, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ये डिसीजन निकालती है कि इस साल एजुकेशन के ऊपर इतना पैसा खर्च होगा, हेल्थ पे इतना पैसा खर्च होगा, यानी इसी को हम लोग कहते हैं बजट। बजट मतलब किस पे कितना खर्च करना है। यदि गवर्नमेंट एक बार कर देती है खास करके लोकसभा, तो राज्यसभा उसको चुपचाप स्वीकार कर लेती है, उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसके पास पावर ही नहीं है। आगे, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाई 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा के हाथ में केवल इतना है कि उसको मात्र वो कानून को अपने पास 14 दिन तक रोक के रख सकता है और बाद में फिर वो चाहे तो कुछ सजेशन दे सकता है लोकसभा को कि भैया इसमें कुछ गलत है, इसको सुधार लो। यदि नहीं सुधारेगा लोकसभा तो फिर 14 दिन के बाद वो अपने आप उसको लागू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पैसा वाला मामला है उसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बजट को वो कितने दिन रख सकता है अपने पास, 14 दिन। और यदि वो चाहे तो कुछ सजेशन दे सकता है और लोकसभा चाहे तो सजेशन को मान ले, उसमें सुधार कर ले। यदि नहीं करेगा तो 14 दिन के बाद उसको ऑटोमेटिक अप्लाई कर दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस। राज्यसभा बोलेगा चेंज करने के लिए, लेकिन लोकसभा का मन होगा तो चेंज करेगा, मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। और यदि चेंज नहीं किया तो राज्यसभा को चुपचाप उसके ऊपर साइन करना पड़ता है और फिर वो लागू हो जाता है। इस मामले में भी हमारा लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। ठीक है, अगला थर्ड देख लेते हैं क्या। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर को चुनने का अधिकार केवल किसको है बताओ, केवल प्राइम मिनिस्टर को चुनने का अधिकार लोकसभा के मेंबर को ही है। सोचो, यानी कि लोकसभा के मेंबर ही ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है। कोई दिक्कत इसमें। आगे, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारा कौन होगा कौन नहीं होगा इसके ऊपर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता। जो हाथ है मतलब जो है सब लोकसभा के हाथ में है। तो इस 3 कारण से हमारा लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।